ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर उदित फार्मेसी के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे। ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सभी लोग आ जाइए, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ओके, जैसा कि पता है आपकी क्लास थोड़ा सा लेट हुआ। आज हम देखिए लगातार क्लास थी, आफ्टरनून में इंट्रेंस एग्जाम में क्लास था, सेकेंड ईयर का क्लास था, इसलिए क्लास को हम शिफ्ट किए हैं रात में आपका कि इसको आराम से पढ़ेंगे। और इजी सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी, इसलिए इसको नाइट में रखे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी करें सर, कल मेरा एग्जाम है। कल आपका एग्जाम क्या है? एग्जाम आगे बढ़ेगा? नहीं, एग्जाम आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। अगर बढ़ गया तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन आप अपना तारीख 2 तारीख ही मान के चलिए। 2 मई को आपका पहला पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए। सर आवाज बहुत ज्यादा स्लो है, आवाज स्लो आ रहा है, चेक करते हैं। ही मान के चलिए। नहीं, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस एकदम सही आ रहा है मेरे डिवाइस में। सर आवाज बहुत ज्यादा स्लो है। नहीं, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, एक बार आप चेक करिए। अंशु जी आप कट करके फिर से ओपन करिए, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से हम सोशल फार्मेसी को पढ़ रहे थे और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी मॉर्निंग में बहुत अच्छे तरीके से देखे थे, और अब देखेंगे सोशल फार्मेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जैसा कि पता है सोशल फार्मेसी बहुत अच्छे तरीके से आप कंटिन्यू कर रहे हैं और काफी आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं टॉप 20 के। ठीक है, सोशल फार्मेसी का आज बढ़ावा भाग कवर करेंगे। कल क्लास नहीं चल पाई थी, लेकिन आज कंटिन्यू करते हैं। 12 पार्ट कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हम कवर किए थे पिछली बार और आज क्या देखने वाले हैं। ठीक है सर, टेंशन हो रहा है, कैसे याद करें, भूल जाते हैं। अजय प्रताप जी देखिए, वही बात आपको बताया है कि टॉप 20 के क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे हैं पहले उसको पढ़िए। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का आज का टारगेट है, एक सब्जेक्ट का 1 क्वेश्चन का टारगेट है, अभी भी आपके पास 15 दिन बाकी हैं। ठीक है, अगर 15 दिन के हिसाब से आप हर क्वेश्चन का 2-2 क्वेश्चन या फिर एक एक क्वेश्चन इस तरह से टारगेट करिए। जो बड़े क्वेश्चन है उसको 1 क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन है इसको 2 क्वेश्चन का टारगेट करिए। उसको पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़िए, एक बार लेक्चर देखने के बाद खुद से समझ करके पीडीएफ को पढ़िए। फिर आप अपनी कॉपी उठाइए और मोबाइल को, बाकी चीजों को साइड में रख दीजिए। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी चीजें हैं, सब साइड में रख के उस क्वेश्चन को खुद से आप लिखने की कोशिश करिए, उस आंसर को लिखिए। अगर आप सही तरीके से लिख ले जा रहे हैं तो आपको याद हो गया है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उतना चलता है, उतना फिर आप सही कर लेंगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन हाँ, उसको लिखिए जरूर, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, क्यूट जी कह रही सर मुझे पसीना बहुत आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आंख बंद करने पर क्या करूं? पानी खूब पीजिए, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पार्ट 12 है सोशल फार्मेसी का और टॉप 20 क्वेश्चन चल रहा था। पिछले क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन सोशल फार्मेसी में और बचे हैं, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखे थे, इसके प्रकार देखे थे, हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई, बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। उम्मीद है आप इसके कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स कैसे फैल रहे हैं, इसका प्रिवेंशन वगैरह देख चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर मिस मत करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। 15वां क्वेश्चन हो चुका, उम्मीद यही करते हैं कि 15 क्वेश्चन तक आप अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आइए देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सोशल फार्मेसी का, उसको जल्दी से कवर करते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पानी का महत्व बताना है। और जो खाने सब्जियों में फाइबर पाया जाता है ना, कहते हैं अरे नहीं फाइबर खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर, हमारे आहार में फाइबर और पानी का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। आहार में पानी और फाइबर के महत्व को समझाइए। अब देखिए बेसिक चीजें हैं, अगर आपको पानी के बारे में तो पता ही है कि हमारे बॉडी में पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फ्लूइड होता है, जिसको आप तरल पदार्थ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, तो पानी का क्या महत्व है, फाइबर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारी डाइट में इसका क्या महत्व है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, गार्गी जी कहीं से नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तो नेटवर्क इश्यू कहाँ पे हो रहा है, फिलहाल तो यहाँ पे सही चल रहा है। आप अपने नेटवर्क एरिया को थोड़ा सा कट करके या फ्लाइट मोड करके फिर से ऑन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास को थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से देख के ये वाला स्टार्ट करें, जिससे आपको एक मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा रिमेक हो जाए कि आप पढ़े क्या थे। पिछले क्लास में आपको हम हिपेटाइटिस के बारे में बताए थे, एक बार सरसरी निगाह से देख लें क्या होता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में सूजन, जो कि अलग अलग वायरस की वजह से होता है। ठीक है, डिपेंडिंग करता है वायरस पे कि ये कितना गंभीर या कितना तीव्र बीमारी है। ओके, समझ में आया। 5 प्रकार के हिपेटाइटिस होते हैं वायरस मेनली दैट कैन काज दिस इन्फेक्शन। 5 प्रकार के हिपेटाइटिस वायरस होते हैं जो इस संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ओके, हिपेटाइटिस ए बी सी और ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए जो होता है ये इन्फेक्टेड मतलब कह सकते हैं कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से फैलता है। ओके, इसको हम इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर ए को समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से ई को भी समझ लीजिए। ये भी ए के एकदम सिमिलियर होता है। ठीक है, ए के एकदम सिमिलियर होता है। ये भी इंडाइजेशन ऑफ कंटामिनेशन फूड और वाटर की वजह से होता है। ठीक है, दोनों लगभग लगभग सिमिलियर हैं। अगर किसी को ए होता है तो लगभग लगभग उसे ई भी माना जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ बी वाले की बात करें तो ये होता है सीरम हिपेटाइटिस। ठीक है, ये मेनली स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन से फैलता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, और फ्रॉम मदर टू फेटस, माँ से बच्चे के जो भ्रूण होते हैं वहां पहुंचते हैं। इन्फेक्टेड नीडल्स से होने से ये होता है, इन्फेक्टेड नीडल्स हो गया, ब्लड हो गया, वहां से ये हेपेटाइटिस भी हो सकता है। इसे सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। यह मुख्य रूप से ब्लड ट्रांसमिशन, यौन संबंध, मां के भ्रूण संक्रमित सुइयों को साझा करने से आदि से फैलता है। ठीक है, अब भी मैं आप समझ लीजिए कि जो कि सीरम हेपेटाइटिस होता है ब्लड ट्रांसमिशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन जो सी वाला है ये बी के तो सिमिलियर है, लेकिन ये क्या सिर्फ ब्लड ट्रांसमिशन से फैलता है। ओके, बाकी सारे लक्षण इसके समान हैं। और जो डी वाला होता है ये डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस होता है। ये तभी होगा जब इनमें से कोई भी हेपेटाइटिस पहले हुआ होगा। ठीक है, फॉर इट्स ऑकरेंस ये तभी पाया जाएगा देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस या पीरियड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके 5 हेपेटाइटिस थे, जिसको देख लीजिएगा। इपिडेमियोलॉजी आप देख लीजिएगा कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, गंदा खाना खाने से, मतलब प्रदूषित खाना खाने से, गंदा पानी पीने से। ठीक है, 14 दिन का इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 10 से 80 180 दिन, मतलब लक्षण दिखने में कम से कम 10 दिन या 180 दिन लग जाते हैं। ठीक है, फिर ओरल रूट से फैल सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, ब्लड ट्रांसमिशन से, अलग अलग तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इससे फैलते हैं ये। ओके, जो संक्रमण का मार्ग है वो यहाँ पे मल मुख मार्ग है, प्रत्यक्ष संपर्क में आने से रक्त संक्रमण से फैल सकते हैं। हिपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना चाहिए, साफ पानी साफ खाने खाने चाहिए, हमेशा हाथों को अच्छे से धुल के रखना चाहिए, मतलब जब खाना खाइए तब धुल के, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलना चाहिए, नीडल्स वगैरह को, टूथब्रश वगैरह को हमेशा साफ करें, किसी और से शेयर ना करें। ठीक है, तो यही चीजें आपको बताया गया था हेपेटाइटिस के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। देखिए फाइबर क्या होता है, जियो फाइबर नहीं, ये जियो फाइबर नहीं है। अगर आप कोई फाइबर, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर समझ रहे हैं तो उसको थोड़ा साइड में कर लीजिए। ये फाइबर क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए दे आर आल्सो नोन एज रफेज बल्क। ठीक है, इसे रफेज बल्क कहते हैं। इट इंक्लूड द पार्ट ऑफ प्लांट फूड, ये प्लांट फूड दैट बॉडी। ठीक है, ये प्लांट फूड का एक भाग होता है, जो हम खाना खाते हैं ना, जो जिससे जो आपकी हरी सब्जियां होती हैं उन्हीं का एक भाग होता है फाइबर। ओके, चलिए चलिए तो दैट बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब, इसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। ओके, इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब ये पेट में घुलता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट निकल आता है, लेकिन बात ये है फाइबर हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है। ओके सर, पंजाब में फर्स्ट ईयर का एग्जाम, फाइनल एग्जाम कब है? तो कुमार जी आप इसको वेबसाइट पे चेक कीजिए, वेबसाइट पे पता चल जाएगा। ओके, वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट हमें भी याद नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर पूछ रहा है कि पानी और फाइबर के क्या महत्व है, इसको बताना है। तो फाइबर में आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इन्हें रफेज या फिर बल्क भी कहा जाता है। यह उन पौधों के खाद्य पदार्थों के हिस्से होते हैं जिन्हें शरीर पचाने या अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, यह जो है क्या होता है, यह उन पौधों खाद्य पदार्थों के हिस्से होते हैं
ध्यान से सुनिएगा, फाइबर जो होते हैं उन प्लांट्स के या खाद्य पदार्थों के हिस्से होते हैं जिन्हें शरीर पचाने या अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता, मतलब हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये फल, सब्जियां, सूखे मटर, मेवे, दाल और अनाज जैसे पौधों खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन प्लांट सच एज फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ड्राइड पीज हो गया, मटर हो गया, नट्स, अखरोट, बादाम हो गया, लेंटिल्स जो अनाज होते हैं, ग्रेन्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ और अनाजों जैसे में ये पाया जाता है फाइबर। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रफेज बोलते हैं या फिर बल्क कहा जाता है। ये पार्ट होता है प्लांट फूड का ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उन पौधों के खाद्य पदार्थों के हिस्से होते हैं जिन्हें शरीर पचाने या अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर की बात करें तो आप सबको पता है जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, कुछ फल होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए आंवला हो गया, सेब हो गया, एवोकाडो हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, यहाँ पे नट्स वगैरह है, अखरोट, बादाम वगैरह है, बीन्स वगैरह है, ब्रोकली है, ओके, गाजर है, तो अनाज है, तो इस समय पाए जाते हैं क्या? फाइबर। फाइबर किसमें हेल्प करते हैं? आइए देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर एंड वाटर इन डाइट। अब यहां से आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन डाइट। अभी आप क्या बताए, फाइबर क्या होता है? फाइबर क्या होता है, क्या बताया आप? अगर इसको नॉर्मली भाषा में कहें तो इसे हम रफेज बोलते हैं या फिर बल्क बोलते हैं। ये हमारे प्लांट फूड का ही एक भाग होता है। ठीक है, ये पौधे का ही भाग होता है, जो हमारे घर सब्जियां आती हैं, ठीक है, उन्हीं का ही एक भाग होता है। इसे हमारा बॉडी एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये पाया जाता है प्लांट फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और अलग अलग नट्स वगैरह में, अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन क्या है? पंडित जी कितनी बार अनु पंडित जी क्वेश्चन को दिखा चुके हैं कि फाइबर और पानी का क्या महत्व है हमारे आहार में। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो आप फाइबर को पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, खाली समझ लेना है कि सोर्सेस क्या है। ठीक है, चलिए अब इसके महत्व को बताते हैं कि आहार में फाइबर का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन डाइट, ये आपकी हेडिंग रहेगी। सबसे पहला, डाइजेस्टिव हेल्थ। ठीक है, आपके पाचन स्वास्थ्य में बहुत हेल्प होता है। फाइबर प्रमोट रेगुलर बाउल मूवमेंट्स एंड हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन बाय एडिंग बल्क टू स्टूल। ठीक है, ये आपको क्या करता है, फाइबर नियमित आंतों की गतिविधियों को बढ़ा देता है और मल में बल्क जोड़कर कब्ज को रोकने का मदद करता है। ठीक है, ये बाउल मूवमेंट जो मल होते हैं उनको मूवमेंट मतलब उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है, और कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको इनसे बहुत आराम मिलता है फाइबर से। ठीक है, इट आल्सो सपोर्ट ए हेल्थी गट माइक्रोबियोम। ठीक है, या स्वस्थ आंत माइक्रोबियोम जो गट माइक्रोबियोम को भी समर्थन करता है। मतलब ये हमारे डाइजेस्टिव का पार्ट होता है। कॉन्स्टिपेशन काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जहां पे कब्ज जिसको कहते हैं, तो उसमें ये फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव हेल्थ, जिसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं फाइबर के बारे में, कोई जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज लिखिए, आपके माइंड में कुछ चीजें आने चाहिए। जैसे फाइबर क्या, फाइबर आपको ये समझ में आया कि इसे रफेज या बल्क कहते हैं। ये हमारे प्लांट फूड का ही एक भाग होता है। ठीक है, और बॉडी इसे एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कहाँ पाया जाता है ये फाइबर्स? ये अलग अलग प्लांट फूड में, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, मटर हो गया, ठीक है, बादाम, अखरोट वगैरह में पाए जाते हैं, अनाजों में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं फाइबर। ओके, चलिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन डाइट, आहार में फाइबर का क्या महत्व है? तो सबसे पहला डाइजेस्टिव हेल्थ। ठीक है, डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत आराम देता है। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है फाइबर। ठीक है, तो फाइबर खाने से एक चीज समझ में आया कि हमें कब्ज की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, मेरा पेट नहीं खराब हो सकता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है, बढ़ाता है रेगुलर बाउल मूवमेंट को, ठीक है, मल को, दैट हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जिससे जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है उसको रोकने में मदद मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर बॉडी तो ये सब एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, बॉडी में आप इसको लेते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट उस तरह से जैसे आपका अनाज घुलता है ना, वैसा ये एब्जॉर्ब नहीं होता। फाइबर जो होता है आप खाते तो हैं, लेकिन जैसा आपका बाकी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है, जिस तरह से ये घुल जाता है वैसे आपका फाइबर नहीं घुलता। ठीक है, फाइबर खाली हम इसको लेते हैं और ये हेल्प करता है हमारे कॉन्स्टिपेशन में, पेट की जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए दूसरा है ब्लड शुगर कंट्रोल। ब्लड शुगर कंट्रोल, ठीक है, ब्लड में शुगर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं, सॉल्युबल फाइबर स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर।
ठीक है। जो घुलनशील फाइबर होते हैं शर्करा के अवशोषण को धीमा करते हैं। ओके, जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं ये शुगर जो होता है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं हमारे ब्लड में, एंड कैन हेल्प इंप्रूव ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर लेवल को भी सुधार करते हैं। तो जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसके लिए भी फाइबर बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सॉल्युबल जो फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, शुगर को, जो हमारा हम लोग शुगर खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को हमारे ब्लड में कम करते हैं और सुधार करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, विच इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल विथ डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा ये लाभदायक होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, जो बार बार उनके बॉडी में फ्लक्चुएट होता रहता है उनका शुगर लेवल, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब बार बार डायबिटीज होना। ओके, चलिए सर, क्या 2/5 से पहले एग्जाम स्टार्ट होगा? नहीं भैया, ध्यान रखिएगा, 2 पहले से नहीं होगा, बाद मतलब 2 ही तारीख को होगा। तो घुलनशील फाइबर सॉरी, घुलनशील फाइबर शर्करा के अवशोषण को धीमा करता है और रक्त शर्करा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है। ब्लड शुगर के लेवल को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो डायबिटीज या फिर इंसुलिन प्रतिरोध वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। तो सबसे पहला आपको बताया क्या महत्व है डाइट में फाइबर का, डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारे पाचन स्वास्थ्य को अच्छा करता है, खासकर कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज की प्रॉब्लम है उसमें बहुत बेटर रोल प्ले करता है ये फाइबर। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि शुगर का एब्जॉर्प्शन बहुत धीमा कर देता है हमारे ब्लड में, जिससे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन्हें काफी ज्यादा आराम मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा आपका है हार्ट हेल्थ। अब यहाँ गार्गी जी बिल्कुल बता दे रहे हैं, एक बार आगे हो जाने दीजिए फिर हम रिवीजन कर देंगे सरसरी निगाह से। हार्ट हेल्थ, हृदय स्वास्थ्य, पहला डाइजेस्टिव, दूसरा हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तीसरा हार्ट, हमारे हृदय को, हमारे दिल को। फाइबर कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, फाइबर मदद करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में, स्पेशली एलडीएल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ध्यान दीजिएगा। एलडीएल और एचडीएल दो चीज होता है। ठीक है। एलडीएल और एचडीएल, एलडीएल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है। हाई डेंसिटी एलडीएल को गुड बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है। तो जो फाइबर हार्ट की हेल्थ की बात करें तो फाइबर लो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ठीक है। खासकर जो एलडीएल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनको कम करने में ये फाइबर हेल्प करता है, विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ज्यादा होगा तो आपको पता है प्लाक बन जाएगा, जिससे ब्लड का फ्लो नहीं होगा और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है फाइबर। ठीक है। जिससे हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक, जो स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम है, ये इससे ठीक होते हैं। तो फाइबर जो एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में मदद करता है, जो हृदय रोग, स्ट्रोक के जोखिम को घटाता है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आपको क्या बताएं हम, पहला डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारे डाइजेस्टिव एरिया को हेल्प करता है। ठीक है। आपको बना करके लिखना है, समझना यहाँ से है और आपको लिखना अपने मन से है। आपको बस इतना ध्यान चाहिए कि फाइबर अगर आपके एग्जाम में आए, अब पूछे कि आहार में क्या रोल है, तो पहले आपके मन में हेडिंग आ जाना चाहिए डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब हमारे पाचन एरिया में। ठीक है। दूसरा आपके मन में आना चाहिए ब्लड शुगर कंट्रोल, हमारे ब्लड में शुगर को, ठीक है, जो शर्करा है शुगर को कंट्रोल करता है। अगर शुगर कंट्रोल करेगा तो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज की बीमारी होती है, उसमें सुधार आएगा। ठीक है। तीसरा आपका हार्ट, तो हार्ट में क्या, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड और बैड। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाएगा तो प्लाक बन जाएगा, प्लाक बन जाएगा तो खून का सप्लाई रुक जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है फाइबर, जिससे हार्ट डिजीज या स्ट्रोक जैसे खतरे कम हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट मैनेजमेंट, ठीक है, वजन प्रबंधन। हाई फाइबर फूड टेंड टू मोर फिलिंग विच कैन हेल्प कंट्रोल एपेटाइट एंड रिड्यूस ओवरऑल कैलोरी इनटेक। कह रहा है हाई फाइबर फूड, अगर आप उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, अधिक तृप्ति प्रदान करते हैं, जो भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और कुल कैलोरी सेवन को घटा देते हैं। ठीक है। देखिए, कहते हैं कि फाइबर खाने से थोड़ा वेट लॉस भी होता है। ठीक है। आप अच्छा फाइबर का फूड्स खा रहे हैं तो कि मोर फिलिंग, कह रहा है कि खाद्य पदार्थ अधिक तृप्ति प्रदान करता है। ठीक है। मतलब हमारा पेट भरा भरा सा लगेगा, विच कैन हेल्प कंट्रोल एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख लगना, तो भूख लगने को नियंत्रण करते हैं ये। अगर आप फाइबर अपने खाने में ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में सारी न्यूट्रिशन तो है, लेकिन इनको नियंत्रण करेगा, फिर आपको दोबारा जल्दी भूख नहीं लगेगा।
ठीक है। रिड्यूस ओवरऑल कैलोरी इनटेक, जो आप कैलोरी ले रहे हैं उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, कैलोरी सेवन को घटा सकते हैं ये। ओके, ठीक है। चलिए, तो वेट मैनेजमेंट आपको पता चला। न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में सम टाइप्स ऑफ फाइबर कैन बाइंड टू मिनरल्स, ठीक है, एंड हेल्प इंप्रूव देयर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, कुछ टाइप के जो फाइबर होते हैं ये मिनरल से बाइंड करते हैं। मिनरल्स का मतलब जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। तो कुछ टाइप के फाइबर जो होते हैं ये मिनरल से बाइंड कर सकते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन में सुधार लाते हैं। तो फाइबर के कुछ प्रकार खनिजों से जुड़ सकते हैं और आंत में उनके अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये पॉइंट थे इसके फाइबर के। तो चलिए फाइबर को एक बार सरसरी निगाह से फिर देख लेते हैं, फिर हम पानी के महत्व पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। आहार में पानी और फाइबर के महत्व को समझाइए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि फाइबर एक तरह का क्या है, इसे हम रफेज बोलते हैं या बल्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे प्लांट फूड का, प्लांट फूड मतलब जिसको हम खाते हैं, हरी सब्जियां कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो हरी सब्जियों का ही एक भाग होता है। ठीक है, जिसे बॉडी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसे बाकी हम खाना एब्जॉर्ब होता है वैसे एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, और ये काफी चीजों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, प्लांट फूड, जैसे कि फ्रूट हो गया, हरे पत्तेदार जो फल हो गए, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गए, मटर हो गया, और बादाम, अखरोट वगैरह हो गया, अनाज वगैरह हो गया, इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना आप बता देंगे। सर जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज कैसे कम करेगा। देखिए फाइबर का अपना एक अलग रोल है। ठीक है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कैसे करता है, ये देखिए हमारे बॉडी में सीधे सीधे कहा कि ब्लड ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। ठीक है, फाइबर जो होता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। ओके, जब कम करेगा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सुधार आएगा। क्लियर। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर को आप अच्छे समझ लिए। यहाँ पे फाइबर क्या होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर कॉन्स्टिपेशंस में। ठीक है, इसका नेचर ही यही है कि इसको हमारे ब्लड में शुगर लेवल को एब्जॉर्ब, मतलब कि स्लो डाउन एब्जॉर्ब करना, ये इसका नेचर है फाइबर का। ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, हार्ट हेल्थ को कंट्रोल करता है। ठीक है, वेट मैनेजमेंट करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन हैं, मिनरल्स के साथ मिलकर उनको एब्जॉर्प्शन करता है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए तो फाइबर आप अच्छे से पढ़ चुके, नहीं पढ़ पाए हैं तो थोड़ा फिर बताएंगे, परेशान मत होइए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट, आहार में पानी का क्या महत्व है। ठीक है, आहार में पानी का महत्व क्या है, तो सबसे पहले लिखिएगा हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन, वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल इन द बॉडी। हाइड्रेशन, वाटर का क्या महत्व है, हमारे डाइट में पानी का क्या महत्व है, तो सबसे पहला हाइड्रेशन। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल इन द बॉडी। जो पानी होता है ये बहुत आवश्यक होता है हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो हाइड्रेशन होता है, पानी जो होता है, पानी शरीर में उचित हाइड्रेशन हाइड्रेशन स्तर बनाए रखने में लिए काफी आवश्यक है। ओके, ध्यान हुआ सब। देखिए इसीलिए अगर पानी की कमी होती है, हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का लॉस होता है, तरल पदार्थ की कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आहार में अगर पानी की बात करें तो वाटर बहुत आवश्यक होता है हाइड्रेशन लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करने में। इट हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के तापमान को रेगुलेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट करता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है पानी। एंड ऑक्सीजन टू सेल, ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है यूरिन के माध्यम से, ये पानी। ठीक है, तो पानी का समझ में आया। सबसे पहले आप हाइड्रेशन बताइएगा, जो कि पानी बहुत आवश्यक है, आवश्यक होता है फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल इन द बॉडी। हाइड्रेशन लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाने में, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको रिमूव करने में, यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पानी। ठीक, पहला हाइड्रेशन हो गया। दूसरा बताइएगा आप क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। पानी बहुत आवश्यक होता है प्रॉपर तरीके से फूड को डाइजेशन करने के लिए। पानी खाद्य पदार्थों के उचित पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
क्लियर, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में है जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह और फूड जो आप खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी। इट हेल्प डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, जब पानी को क्या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह उनको डिजॉल्व करता है एंड डिलीवर देम टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, और ये हमारे कोशिकाओं में पहुंचाता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, या पोषक तत्वों को घोलने और उन्हें शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। ओके, तो सबसे पहले आप बताएं पानी के महत्व, पानी हमारे आहार में पानी का क्या महत्व है। तो हाइड्रेशन, ठीक है, ये हमारे बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को बनाए रखता है। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करने में, कोशिकाओं तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने, अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा आप बताएं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर बहुत आवश्यक होता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, हमारे खाने को न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को डिजॉल्व करता है, घोलता है और हमारे कोशिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। उसके बाद जॉइंट लुब्रिकेंट, ठीक है, जोड़ों की चिकनाई लुब्रिकेंट का काम करता है। वाटर एक्ट एज लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट का काम करता है। पानी जोड़ों के लिए चिकनाई के रूप में काम करता है। ठीक है, फॉर जॉइंट एंड हेल्प क्वेश्चन, ठीक है, हेल्प क्वेश्चन देम रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड डिस्कम्फर्ट। पानी जोड़ों के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है और उन्हें कुशनिंग प्रदान करता है, जिन्हें घर्षण और असुविधा कम होती है। ठीक है, मतलब उन्हें आराम, जो जॉइंट होता है उनके लिए आराम दिलाता है ये पानी। ठीक है, क्योंकि वहां पे लुब्रिकेंट चिकनाई टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मदद करते हैं कुशिंग प्रदान करने का मतलब होता है उन्हें सपोर्ट देना। ठीक है, जैसे हम तकिया लगाते हैं ना, उसी तरह से सपोर्ट देना होता है जिससे प्रॉपर तरीके से जो मूवमेंट होता है जॉइंट का वो बेटर हो सके। ओके, तो लुब्रिकेशन का काम करते हैं ये वाटर, पानी, इसलिए अच्छे तरीके से हाइड्रेशन रहना चाहिए क्योंकि हमारे जॉइंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद स्किन हेल्थ, आपके त्वचा के जो स्वास्थ्य होते हैं। ठीक है, एडिक्यूट हाइड्रेशन मतलब पर्याप्त पानी हेल्प मेंटेन स्किन इलास्टिसिटी। अगर आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं तो आपकी स्किन की जो नमी है उसको मेंटेन करता है। एंड मॉइस्चर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्दी कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो पर्याप्त जल योजन त्वचा की लोच और नमी बनाए रखने में मदद करता है, जो स्वस्थ रंगत में योगदान होता है। ठीक है, मतलब कलर खिलता है पानी की वजह से, आपका स्किन खिला खिला सा रहता है। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब जो कोमलता है वो बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है और हेल्थी बनाए रखता है स्किन को। ओके, तो चलिए, तो ये आप पानी के महत्व को समझे। और आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जो टॉक्सिक पदार्थ हमारे बॉडी में है, मान लीजिए कोई दवा खा लिए हैं या कुछ ऐसा खाना खाए हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। टॉक्सिसिटी का मतलब जहर। ठीक है, तो जहर को हटाने के लिए जो पदार्थ देते हैं वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, हमारे बॉडी में मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, जहर क्रिएट कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए जो पदार्थ देते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ पे पानी एज ए डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। वाटर प्ले ए की रोल इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। पानी जो शरीर के अपशिष्ट उत्पादों और विषाक्त पदार्थों, मतलब वही जहरीले पदार्थों को यूरिन, पसीने और मल के माध्यम से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वाटर प्ले ए की रोल इन द एलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, एंड टॉक्सिन जो जहरीले होते हैं, किसे बाहर निकालते हैं, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू और मल के थ्रू, मतलब बाउल मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट आपका पॉइंट है एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए बहुत सारे पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं है आपको सारा लिखना है, बस आप इसको 3 से 4 पॉइंट भी याद कर लेंगे ना, जो आपको आसान लगे वो लिख दीजिएगा। पहले आपको बताए हाइड्रेशन, कि हमारे हाइड्रेशन बनाए रखता है हमारे बॉडी में। दूसरा आपको बताए डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, जी हाँ, फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ये पानी। तीसरा लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है जिससे जॉइंट बहुत अच्छे से हो सके। चौथा बताए हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, स्किन को इलास्टिक कोमलता प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है जिससे स्किन हमारी खिली खिली से लगती है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जो टॉक्सिक चीजें होती हैं हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू, मल के थ्रू बाहर निकालता है पानी। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, वाटर इज इन्वॉल्व इनटू द बायोकेमिकल प्रोसेस। जाहिर सी बात है, जितने हमारे बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसमें वाटर का प्रोडक्शन जरूर होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन। दैट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, हमारे फूड को ऊर्जा में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहां भी वाटर का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अगले साल बायोकेमिस्ट्री में, तो आप खुद देखेंगे कि वाटर का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, इंश्योरिंग ऑप्टिमल मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में हो रहे हैं अलग अलग, उसमें पानी का बहुत रोल है। हम कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो होता है ये टूट करके एनर्जी देता है, कैसे देता है, कहीं ना कहीं पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है।
ठीक है, तो पानी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे उचित मेटाबॉलिज्म सुनिश्चित रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ की भाषा को समझिए और अपने मन से बना करके लिखिएगा, हेडिंग मत भूलिएगा, हेडिंग सारा याद रखिएगा। तो ऊर्जा उत्पादन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पानी का। ठीक है, एंड लास्ट आपका है वेट मैनेजमेंट। ठीक है, वजन प्रबंधन। ठीक है, वेट को भी मैनेज करता है। ड्रिंकिंग वाटर बिफोर मील्स, अगर आप खाने से पहले पानी पी रहे हैं, कैन हेल्प रिड्यूस कैलोरी इनटेक एंड सपोर्ट वेट लॉस। ठीक है, अगर आप खाने से पहले पानी पी रहे हैं तो ये क्या करता है, कैलोरी को कम करता है, वेट लॉस में सपोर्ट करता है। इफोर्ट इन प्रमोटिंग ए फीलिंग ए फुलनेस। ठीक है, भोजन से पहले पानी पीने से कैलोरी सेवन को कम करने में मदद मिल सकती है और यह पूर्णता का एहसास पैदा कर वजन घटाने में सहायता करता है। ठीक है, तो खाने से कुछ देर पहले पानी पीना चाहिए, जिससे प्रॉपर तरीके से वेट को लॉस करता है। वेट को लॉस करने का मतलब जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। ठीक है, जिससे हमारा स्किन अच्छा हो सके और डाइजेशन प्रोसेस अच्छा हो सके। ओके, तो यहाँ पानी में वेट लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, जहरीली वाली चीजों को बाहर निकालता है, स्किन को, त्वचा को स्वस्थ बनाता है, जॉइंट लुब्रिकेंट, ठीक है, एज ए चिकनाई का काम करता है जॉइंट के बीच, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, पाचन और अवशोषण में। ठीक है, और हाइड्रेशन बनाए रखता है। इसको बना करके लिखना, इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बस हेडिंग देखना है। ठीक है, और हेडिंग करके फिर अपनी भाषा में जो आपको समझ में आ रहा है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको बताना कि पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी। बताइए, पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि बॉडी में पानी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि हमारे बॉडी में पानी का प्राथमिक कार्य क्या है। एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा देना, प्राथमिक कार्य पूछ रहा है। टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान को रेगुलेट करना, हार्मोन के प्रोडक्शन, हार्मोन को बढ़ाना, या एंजाइम डिग्रेडेशन, एंजाइम को डिग्रेडना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सोच करके समझ के आंसर दीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में पानी का प्राथमिक कार्य क्या है। अभी सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान को रेगुलेट करता है। अभी आपको पढ़ाए थे, देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे बताए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इट हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बॉडी के तापमान को रेगुलेट करता है। किसको, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, कोशिकाओं तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहचानने, अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो आप समझिए चीजों को, और बाकी तो आपके एनर्जी में हेल्प करता है ना। एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स है, उनको तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब करता है। ओके भाई, कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में सपोर्ट करता है, तब वो एनर्जी मिलता है। डायरेक्ट पानी हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आंसर सही से जल्दीबाजी मत करिएगा। बी राइट आंसर है, तापमान को रेगुलेट करता है, वहां से क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी आराम से सोच के दीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन प्ले ए की रोल इन वाटर बैलेंस। बताइए, कौन सा हमारे बॉडी में ऑर्गन है जो पानी के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, पानी के संतुलन में कौन सा ऑर्गन योगदान निभाता है। एक हार्ट है, लीवर है, किडनी है, या पैनक्रियाज है। बताइए, पानी के बैलेंस में कौन सा ऑर्गन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट, लीवर, किडनी, या पैनक्रियाज। बहुत सही, बिल्कुल सही, किडनी। ठीक है, किडनी से ही फिल्टर होता है वाटर, जो होता है किडनी से ही फिल्टर होकर जो वेस्ट वगैरह को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि डेली वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट इज अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, डेली वाटर रिक्वायरमेंट, अगर आपसे कहें कि एक स्वस्थ आदमी कितना पानी पीना चाहिए, कितने पानी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कितना आवश्यकता होता है। 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 से 3 लीटर, या 5 लीटर। बताइए क्या होगा। बहुत सही, ठीक है, बिल्कुल 2 से 3 लीटर। ठीक है, 2 से 3 लीटर मान के मिनिमम जो देखा जाए तो 8 गिलास, अगर गिलास में आता है तो 8 गिलास, या फिर 2 से 3 लीटर मान के चलिए कि जो एक एडल्ट अप्रोक्सीमेटली माना गया है रिक्वायरमेंट है वो है 2 से 3 लीटर। ठीक, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन काज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मेन कारण क्या होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, जैसे कहा कि पानी क्या करता है, हमें हाइड्रेट करता है। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया थोड़ा घुमा करके कि डिहाइड्रेशन का कारण क्या है। ओवर रिएक्टिंग, बहुत ज्यादा रिएक्टिंग करने से, एक्सेस वाटर इनटेक, ज्यादा पानी पी लेने से, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, बहुत ज्यादा तरल पदार्थ का लॉस होने की वजह से, या विटामिन की कमी की वजह से। बताइए डिहाइड्रेशन का कारण क्या होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
बहुत डिहाइड्रेशन का कारण तभी होता है जब हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में पानी निकल गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको डायरिया हो गया, ठीक है, वोमिटिंग हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत करके आप आ गए, पानी नहीं पिए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड जो तरल पदार्थ है वो लॉस हो जाएगा। एक्सेसिव मतलब ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस होता है, उसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सी राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे घुमा करके भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप पढ़े हैं डाइट में आहार पानी का क्या महत्व है, हमें हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, बताइए डिहाइड्रेशन मतलब कि दो टर्म आएंगे, एक डी आएगा, आपसे पूछ देगा डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, और एक आएगा रिहाइड्रेशन। ठीक है, रिहाइड्रेशन मतलब पानी आ जाना। ठीक है, रिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा, जहां आपके बॉडी में जो फ्लूइड की कमी थी वो फिर से आ गई, उसको रिहाइड्रेशन कहेंगे। और डी का मतलब घट जाना। ठीक है, तो यहाँ सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। पांचवा है कि विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द डिहाइड्रेशन। कौन से सिम्टम्स हैं जो डिहाइड्रेशन में शो करेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन आता है, पूछिए बताइए कौन से सिम्टम्स हैं जो डिहाइड्रेशन में शो करेंगे। वेट गेन, बहुत तेजी से हमारा वेट बढ़ेगा। एक्सेस यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिन मतलब यूरिन बाहर निकलेगा। ड्राई माउथ, मुंह सूखा सूखा लगेगा। या फिर स्वीटनिंग, पसीने बहुत आएंगे। अब बताइए कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होंगे। बहुत सही, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, इसका मतलब ड्राई माउथ, आपका मुंह हमेशा सूखा सूखा सा लगेगा, इसका मतलब पानी की कमी है। ओके, तो सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए छठवां क्वेश्चन है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट। अगर आप साफ पानी पी रहे हैं, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज इंपॉर्टेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंट किसको रोकता है, अगर आप साफ सुथरा पानी पी रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो ये किसको प्रिवेंट करेगा, किसको रोकेगा, डायबिटीज को रोकेगा, हाइपरटेंशन को रोकेगा, या फिर वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी में डिजीज पैदा होते हैं उनको रोकेगा, या कैंसर को रोकेगा। अगर आप साफ सुरक्षित पानी पी रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण होता है, किसको रोकेगा, बिल्कुल सही, वाटर बॉर्न जो डिजीज होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, सातवां है फाइबर इन डाइट हेल्प इन। फाइबर इन डाइट हेल्प इन, अगर अपने डाइट में फाइबर है तो ये मदद करता है। फाइबर इन डाइट, आपके आहार में अगर फाइबर है तो ये क्या मदद करता है, विजन, आपकी आंखों को, आपके सांसों को इंप्रूव करता है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, डाइजेशन प्रोसेस को, या आपको नींद लाता है। अगर आपके आहार में फाइबर है तो क्या मदद करेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, डाइजेशन, डाइजेशन के लिए, खासकर डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइबर। ठीक, चलिए आठवां क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड का क्या एग्जाम्पल है, हाई फाइबर फूड का क्या एग्जाम्पल, क्या उदाहरण है। व्हाइट ब्रेड, जो व्हाइट ब्रेड होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल्स कह सकते हैं, बटर हो गया, मक्खन हो गया, शुगर हो गया। हाई फाइबर फूड किसमें पाए जाते हैं, वेरी गुड, बी राइट आंसर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फल और हरे पत्तेदार सब्जियों में हाई फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, और नवा क्वेश्चन है कि डेली इनटेक ऑफ वाटर हेल्प इन। ठीक है, डेली इनटेक ऑफ वाटर, अगर आप डेली पानी को पी रहे हैं तो क्या मदद करेगा। अगर डेली आप पानी को पी रहे हैं सही मात्रा में तो ये मदद करेगा डाइजेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, पाचन और तापमान को नियंत्रित करेगा, बोन के फॉर्मेशन, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ब्लड को क्लॉटिंग करेगा, या विजन, हमारी आंखों को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। बताइए, डेली इंटेक ऑफ वाटर हेल्प इन, वेरी गुड, ए राइट आंसर है। अगर आप डेली पानी सही मात्रा में पी रहे हैं तो आपके जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा, और आपके तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, आप देखे होंगे अगर ठंडी होता है तब भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, कैसे करता है, क्योंकि इसमें पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये पानी। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर ए वाला होगा। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छा, तो आप देख पाए पानी का और फाइबर का हमारे डाइट में क्या महत्व है। पढ़िएगा अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, इजी है, सारे लैंग्वेज को अपने मन से बनाने की कोशिश करिएगा, और टॉपिक जो हेडिंग है उसको बस देखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कराएंगे कल, जो कि है न्यूट्रास्यूटिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 17, 4 क्वेश्चन और बचा है, 17, 18, 19, 20, आपका टॉप 20 सोशल फार्मेसी का खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना पढ़े उतना रिवीजन करिएगा। फाइबर के बारे में कल देख, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में हम कल देखेंगे, काफी बड़ा हो गया, काफी टाइम हो गया। ठीक है, चलिए, बाकी आदिश्री.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं।